एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम हो गया है कि आज 29 है। और मेरा एग्ज़ाम मैं बताती हूँ कैसा हुआ, मेरा रिव्यू कैसा था पूरा एग्ज़ाम का। तो मतलब एक दिन पहले तो मुझे बहुत बहुत पता नहीं क्यों, मतलब रात होती है ओवर थिंक तो मैं करती हूँ, थोड़ी बहुत घबराहट होती है, पर एक दिन पहले शाम को ही इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, इतनी ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करने लगी। मुझे नहीं पता, मैं सोचा मैं अपना बेस्ट दे देती हूँ, पर एक 24 घंटे भी नहीं, एक दिन कितना था, आई थिंक रात में ना, तो मैं समझ लो मेरा सुबह का शिफ्ट था कुछ ही घंटे में, 10 घंटे मान लेते हैं, 10 घंटे में इंसान कितना ही बेस्ट दे देगा अपना। तो पता नहीं क्यों मैंने हुआ कि भाई अपना बेस्ट दे देती हूँ, नहीं भाभी रिग्रेट होगा, ये वो हो नहीं रहा है रिग्रेट, मुझे हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं किया मैंने, बट वो एक दिन वाला नहीं कि एक दिन पहले पढ़ ली थी, वो वाला नहीं। एक साल पहले, एक महीने पहले वाला हो रहा था कि होना, एक महीने पहले पढ़ना चाहिए था, एक साल पहले पढ़ना चाहिए था, एक दिन वाला नहीं होता, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे हुआ, मैं लेक्चर देखने लगी, मैंने कहा नोट देख लूँगी, मैं रात भर पढ़ लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, कुछ नहीं किया मैंने। मैं सोचा कि मुझसे पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब क्यों, पता नहीं, मतलब रात होती है थोड़ा सिर दर्द होने लग जाता है, शायद से नींद की वजह से, जो भी कुछ, मेरी नींद शायद नहीं पूरी हो रही होगी। पढ़ भी मैं नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं पूरी हो रही थी, मैं सुबह उठ के भी नहीं पढ़ रही थी, रात में भी ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी, नहीं हो रही थी मेरी नींद, तो मेरे सिर तो हल्का हल्का सा होने लगा। फिर मैंने कहा पढ़ा तो वैसे भी नहीं जा रहा है, अब क्या पता मैं आज पहली बार रात भर जागूँ, मैं कल सो जाऊँ, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, नो रिस्क भाई, ऐसे ही मैंने इतना रिस्क ले रखा है। तो मैं सोचा कि ठीक है जाके सो जाते हैं, मैं 3 बजे का अलार्म लगाया कि 3 बजे पढ़ा जाएगा, मतलब 4 बजे पर लगाना चाहिए था, बट मैंने 3 बजे का लगाया, क्योंकि मेरे संग ऐसा होता है मैं 4 का लगाती हूँ तो 1 घंटा मुझे मिनिमम लग ही जाता है उठने में, तो मैं 3 का लगाती हूँ तो 4 बजे तक मैं उठ ही जाऊँगी, मतलब अपने आप को समझाती रहती हूँ, मैं उठूँ, फिर ये होगा, फिर ठंडी लगेगी, फिर बाथरूम जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तो मुझे 1 घंटा लग जाता है, नींद भी आती रहती है ना, मुझे बहुत मुश्किल से मेरी नींद टूटती है सुबह वाली। तो मैंने लगाया अलार्म, मैं सोने गई, मुझे बहुत देर तक बचपन से नींद नहीं आती, बहुत देर तक मैं जागी, मैं चाह रही मैं जी के बारे में ना सोचूं, मैं कल इमेजिन कर रही कि एक्चुअली मैं सेंटर पता था, मैं सेंटर इमेजिन कर रही कौन सी सीट मिलेगी यार, मैं क्या करूँगी, मैं फालतू का टेंशन कर रही थी, मेरा पहला है भी नहीं, फिर भी मैं टेंशन कर रही थी, मैं पता नहीं किस बात कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ मुझे याद है, एक दिन पहले ना मुझे थोड़ा सा मुझे एडमिट कार्ड का इशू हो गया कि मुझे लगा मैं गलत कर रही हूँ, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में हो गई थी कि अगर वहाँ पे कुछ किसी ने बोला तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, उन्होंने कहा कि ठीक है चल जाता है जाओ। तो मैं गई, मतलब गई है, मैं सोने गई, मुझे नींद नहीं आ रही, कैसे भी करके मुझे मान लो 1 घंटा नींद आई, फिर मुझे पता है ऐसा नहीं होता, फिर मुझे विजन्स आते हैं ऐसे नींद में, सपने नहीं होते, वो विजन्स होते हैं पास्ट के, तो मुझे विजन्स आने लगे पास्ट के, जो मैं लेक्चर दे रही थी इसमें मैम जो कह रही थी बेटा ये वाला फॉर्मूला, फेस चेंज का फॉर्मूला था वो, तो थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो मुझे विजन्स आने लगे, मुझे फॉर्मूला भी याद आ गया विजन्स में। फिर मैं उठी, फिर मैं सोची कि कितना कम सोई हूँ मैं सोचा टाइम देखूँ, मैं सोचा कभी बजेगा अलार्म, बजेगा। मैं जागी रही, शायद आधे घंटे बाद मेरा अलार्म बजा, फिर मैं थोड़ी देर बाद लेटी रही, मैं उठ गई, फिर मैंने पढ़ा, वो कंटिन्यूसली मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाई, थोड़ा बहुत चीज़ मैंने याद की, जो कि मैं अगर मैं नहीं भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्ज़ाम में वो आया नहीं था, बट उस वक्त थोड़ी मुझे पता था क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, तो मैंने कर लिया याद। और फिर सुबह उठी, पापा बहुत लेट कर रहे थे, पापा ड्यूटी गए हुए थे ना, तो पापा बहुत लेट कर रहे थे, मुझे लगा था कि पता नहीं पापा आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम लेट पहुँचेंगे, ये वो। आ गए पापा, टाइम पे आ गए, पापा आए, पापा के आने के 15 मिनट बाद हम लोग निकल गए। और सेंटर एक्चुअली तीसरी बार मैं इस सेंटर में जा रही हूँ। पिछली बार जेईई मेंस में गई थी, एक मैंने कॉम्पिटिटिव का फॉर्म भरा था पिछले साल, जो कि नहीं अच्छा गया था बिना प्रिपरेशन के, और इस बार ये तीसरी बार था उसी सेंटर में। उसके बावजूद हम लोग रास्ता भूल गए, हम लोग बहुत दूर है मेरे घर से, सीधा जाना रहता है, और कुछ है नहीं, मतलब 2-3 मोड़ के बाद तो सीधा जाना है और आ जाता है रास्ता। तो मुझे लगा कि 2-3 बार गए हैं जब, पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि 2-3 बार गए हैं, पापा को भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। मैं अपनी टेंशन में थी, मैंने सोचा मोबाइल में पढ़ लूँगी बाइक पर बैठे, बट नहीं पढ़ा गया, वो पता नहीं मतलब रोड ख़राब है, फिर कभी तेज़ कभी धीरे, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं मर जाऊँगी, छोड़ो एग्ज़ाम दे लूँ पहले, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने नहीं पढ़ी, पर मेरा दिमाग मेरा ऑब्वियसली एब्सेंट था, मैं बाइक के पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि पता है बहुत पीछे दर्द होने लगा था बैठे, तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, छोड़ो। तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी, पापा भी चला रहे, पापा को उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे बताना है, मुझे लग रहा है कि पापा को पता है, पापा की जिम्मेदारी, पापा ने तो जिम्मेदारी ले रखी, पापा पहुंचा देंगे, पापा को लग रहा है कि इसे पता है ये मुझे रोकेगी, उनको पता था सीधा, पर कितनी दूर सीधा जाना है वो नहीं पता ना, कहाँ रोज आना है, उस बाजार में है, तो पापा को लगा इसे पता है ये देखती रहेगी, ये रोकेगी। अब
हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, हम लोग मन में सोच रहे थे कि उनको लग रहा है मैं रुकूंगी, मुझे लग रहा है खुद ही रुक जाएंगे। हम चले जा रहे, बहुत देर हो गई, मुझे भी लग रहा है बहुत देर हो रही है, क्या हुआ। तो फिर पापा मुझसे पूछ रहे कि हम लोग आगे तो नहीं आ गए, बहुत ज़्यादा देर हो गई, अभी तक आ जाना चाहिए था। मैंने देखा थोड़ा सा इधर उधर, मैंने बोल दिया नहीं आगे होगा, तो आगे चलो। पापा को आगे लेके चली गई मैं। फिर पापा को बहुत तेज शक हुआ कि नहीं ये जगह तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो पापा ने फिर एक आंटी थी वहाँ पे, उनको बुला के पूछा कि बताइए ज़रा ये कहाँ पे होगा। तो वो कह रही ये तो आप आगे आ गए। पापा फिर मुझे लगा कि ये भगवान, पापा मुझे बोल रहे तुम्हें बताना चाहिए था। मैं कुछ नहीं बोली, मैं सोचा था कि आपको पता होगा, तीसरी बार हम लोग जा रहे हैं डैड। उसके बाद पापा ने मैंने गूगल वो नहीं होता, गूगल मैप्स वो खोल लिया मैंने और कहा चलो पापा ये भी पीछे ही बता रहा है, चलो चलो पीछे चलते हैं। तो हम लोग पीछे चले गए। 3 किलोमीटर हम लोग ज़्यादा आगे नहीं, 3 किलोमीटर आगे आ गए थे। और मुझे थोड़ा सा वो भी लगने लगा कि भाई कुछ होना चाहिए, अब मतलब लेट ना हो जाऊँ। पर टाइम था एक्चुअली 8:15 में हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पेड़ में थोड़ा बहुत पढ़ी, कोई जा नहीं रहा था। मुझे अजीब लग रहा कि 8:15 है, कोई जा क्यों नहीं रहा है, 15 मिनट में अभी जाना है, कोई जा ही नहीं रहा। तो सब जाएंगे तब मैं जाऊँगी। फिर मैंने देखा कि भाई 25 हो रहे हैं, अभी भी कोई नहीं जा रहा है। फिर मुझे लगा नहीं ये तो गलत हो रहा, मुझे जाना होगा। तो फिर मैं गई और फिर जो अंकल बैठे थे वो कह रहे हैं बेटा दौड़ के जाओ, लेट हो गया। पहले मेरी बाकी लड़कियाँ आई थी, मुझे फिर डरा दी है, मैं दौड़ के गई। मेरा आधार कार्ड में जो नहीं था, मैं नाम चेंज करा, फ़ोटो चेंज करानी थी। तो फ़ोटो चेंज कराई थी तो पुराना वाला था, मैंने लैमिनेट नहीं करवाया था क्योंकि मुझे नाम भी चेंज कराना था। मैं सोची कि नाम चेंज करके सब चेंज करके तभी लैमिनेट करवाऊँगी, क्यों वेस्ट करना। मुझे लगा कार्ड तो कार्ड देख लेंगे वो लोग। मैंने बेवकूफ़ी ये करी कि पूरा पेपर आता है लेमिनेट करने के लिए, तो ऐसे कट करना होता है, कट वाले को पीछे लगाना होता है। मुझे कट वाले को फेंक देना है, मुझे नहीं पता था। मैंने वो देखा कि मैं सोचा कि क्यों मैं फालतू में लेके जाऊँ इतना बड़ा पन्ना। मैंने इसको कट करके फेंक दिया। मैं भूल गई पीछे एड्रेस वगैरह कुछ लिखा रहता है कार्ड के। मैं उनको दिखाई, वो देखा कि पीछे एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। फिर ये नाम लिखा तो है, मतलब नाम से मतलब होना चाहिए, प्यार से बोला, मैं लड़की थोड़ी वहाँ पे। तो मैं बहुत और घबरा गई, भाई कैंसिल ना कर दें ये लोग मेरा। फिर एक अंकल को उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जाने दो, नाम देख लिया, डेट ऑफ बर्थ देख लिया, जाने दो। उसके बाद मेरी पेन भी पता है गाइस, उन्होंने मुझसे कहा कि पेन वहाँ पे रख दो, पेन मिलेगी। तो मैंने पेन बाहर रख दी अपनी, अंदर जाके मैंने चेकिंग वगैरह किया। मैंने 5 रुपये, मम्मी मतलब कुछ रीति रिवाज होता है, मतलब रीति रिवाज नहीं, कुछ मम्मी का है कि पानी होता है, पानी भर दो, उसमें सिक्के डाल दो, उसको लेके जाओ, फिर एग्जाम अच्छा जाता है। हमेशा मम्मी करती है बट कुछ होता नहीं है, बट मम्मी की खुशी के लिए मैंने कहा कर लेते हैं। मैं दही भी खा के आई थी मम्मी की खुशी के लिए, हुआ कुछ खास नहीं बट ठीक है, मम्मी खुश थी तब तक मैं गई थी। ओके, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पेन रखवाया, मेरे 5 रुपये सिक्के रखवाए। एक्चुअली एक लड़की जा रही थी, मैं जल्दी में थी, मैंने कहा कि तुम रखने जाएगी तो कल मेरा भी रख देना तुम्हें। ये मैंने बहुत बड़ी, उसमें मेरा दिमाग पता नहीं क्यों नहीं काम किया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अगर मतलब मैं खुद जाती, मुझे पता था मैंने यहाँ पेन रखा है, यहाँ सिक्का रखा है, बट मैंने उस लड़की को बोल दिया। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की, बहुत बढ़िया पेन ही तो थी, इतना क्यों मैं सोच रही हूँ, छोड़ो। तो उसके बाद मैं अंदर एग्ज़ाम देने गई। और जब मैं एग्ज़ाम से तो बाहर आई, मैं अपना पेन तो सबने पेन ले, मुझे मेरी पेन का एड्रेस ही नहीं मिला। 2 पेन लाई थी, दोनों सिमिलर थे। मैं ढूंढी, सबके पेन सिमिलर थे। मैं सोच रही जहाँ 5 का सिक्का होगा वहाँ पे मेरा पेन होगा। 5 का सिक्का भी उठा ले गया मेरा, मैं दूसरी पेन उठा के लिया। मैंने कहा छोड़ो, 2 पेन सिमिलर तो मेरी तरह दिख रही थी, मैंने उठा ली। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। मैंने चलाया भी नहीं, पड़ी हुई है। मुझे अंकल ने बोला कि किसी की तुम भी उठा लो। मैं 2 लेके गई थी, मैंने 2 उठाई, मेरे 5 रुपये तो गए पानी में। छोड़ो जाने दो, 800 रुपये का मैंने फॉर्म वेस्ट कर दिया, तो 5 रुपये तो फिर भी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर एग्ज़ाम में क्या हुआ है, तो मैंने बताया ना विजन मुझे आया था एग्ज़ाम में। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले बेस पे था, उसी फॉर्मूले पे ही था जो मुझे विजन आ रहा था। याद तो हो गया था, पर फिर भी मैं छोड़ के आई थी क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने कई बार ट्राई किया। मैंने जब पहली बार देखा, मैं इसको मैं पक्का अटैम्प्ट करने वाली हूँ, बट नहीं हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया, फिर बीच में ट्राई किया, फिर लास्ट में भी ट्राई किया, नहीं बना क्वेश्चन मुझसे, तो मैंने छोड़ दिया। ओवरऑल पेपर ठीक गया, मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मैं 20 मार्क्स का अटैम्प्ट कर, फिर 20 मार्क्स का 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आऊँगी, क्योंकि मुझे लगा 100 मार्क्स तो हो ही जाएगा। नहीं हुआ गाइस, नहीं हुआ। 100 मार्क्स में अटैम्प्ट करके नहीं आई हूँ। मैंने सोचा कि एक ठीक ठाक देखने लायक परसेंटेज, अगर बाई चांस में तुक्के मारे हैं, अगर बाई चांस वो तुक्के सब सही हो गया, मैक्सिमम मार्क्स मुझे आ गए जितना मैं अटैम्प्ट किया, तो उसे एक डिसेंट परसेंटेज बन जाएगी। कट ऑफ क्लियर नहीं होगा बट बन जाएगी, दिखाने लायक बन जाएगी।
तो मैंने अगर नहीं किया है, मुझसे हो नहीं रहा था। मैं क्वेश्चन देख रही, क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड, थोड़ा बहुत मुझे पता ना अनएक्सपेक्टेड है, पर प्रैक्टिस नहीं थी। भले मेंटली प्रिपेयर थी कि थोड़े से टफ आएंगे, बट इतना नहीं प्रिपेयर थी ना। मैं क्वेश्चन किए नहीं इतने टफ नहीं थे, थोड़ा घुमा फिरा के थे। मुझे जैसे एक कंसेप्ट, अगर एक क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट है, उसमें से एक कंसेप्ट मुझे आ रहा है, एक नहीं आ रहा, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई। कलर पूछा, मुझे कलर नहीं आ रहा। मुझे स्टेटमेंट वाले में एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं करके आई हूँ। 3 क्वेश्चन थे आई थिंक स्टेटमेंट वाले, तो मैंने एक को क्वेश्चन नहीं किया उसमें से, क्योंकि मुझे कुछ ही नहीं समझ आया किसी भी क्वेश्चन में। इनऑर्गेनिक के थे आई थिंक, कुछ ही नहीं समझ आया मुझे। और मैथ्स थी अच्छी थी, बट मैं पढ़ के नहीं गई थी। मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और मैंने किस मेथड से किए बस कर दिए, आंसर मेरा आ गया। बट जो टीचर लोग पढ़ाते मैंने उस मेथड से नहीं किया। मैंने अलग ही अपना मैथमेटिशियन वाला दिमाग लगा के क्वेश्चन किया, कुछ नई चीज़ें ईजाद करके। आंसर मैच हो गया तो मैं खुश हो गई कि भाई मेरा दिमाग सही जा रहा है। अब आंसर पता नहीं सही था कि नहीं था, कि ट्रैप था, बट मैंने कर दिया। मैथ्स में 2 क्वेश्चन मैंने किए, एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का किया और एक मैंने उसका किया। मैं एपीजीपी का सोची करूँगी, ईजी था क्वेश्चन, पर नंबर बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने ट्राई किया, बट बार बार कोई मिस्टेक शायद हो जा रही थी, नहीं बन पा रहा मुझसे। तो मैंने कहा मैथ्स छोड़ो, मैथ्स में टाइम वेस्ट नहीं कर। 2 क्वेश्चन मैंने किए, दोनों का मैंने अपने मन से नए फॉर्मूले, अपने मैथमेटिशियन दिमाग से कुछ सोच के मैंने लिखा है। वहाँ पे आंसर मैच हो गया था। एक का तो माइनस में आया था, बट मैग्नीट्यूड सेम था। उन्होंने लिखा भी नहीं था मैग्नीट्यूड लिखना है, पर मैं सोचा कि मैग्नीट्यूड ही मतलब होगा उनका, जब उन्होंने आंसर में नहीं दिया। मैं थोड़ा सा मैं रिग्रेट कर रही हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं, माइनस आया था, छोड़ो। तो मतलब मैंने ओवरऑल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे मैथ्स में, जहाँ मैंने 0 की उम्मीद की थी वहाँ मैंने 2 किया। तो मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, अच्छी नहीं बट ठीक ठाक हूँ। और फिजिक्स केमिस्ट्री में मैंने ज़रूरत से कम किए हैं। मैंने सोचा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ईजी, मैंने सुना है कि 15 क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो मैं सोची 15 14 13, तो अगर मैं एक में 14 कर रही हूँ तो भी 28 मार्क्स, तो 28 क्वेश्चन तो मैं यहीं कर दूँगी आराम से, मेरा 100 क्रॉस। ऐसा होता नहीं है मैं जो सोचती हूँ कभी नहीं होता, तो नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। एक तो भाई पूरा पैटर्न चेंज जैसा मुझे लग रहा था। फिजिक्स के कई क्वेश्चंस थे जो कि मतलब एक था रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, प्लानो सरफेस का था। मैं वहाँ पे चिल्ला सकती थी अगर मैं होता अलाउ, कहीं नहीं होता है। इतना तेज़ मुझे गुस्सा लगी, क्योंकि वो क्वेश्चन जब सर करा रहे थे महातांडव में, सर ने कहा क्वेश्चन आते हैं और बहुत टाइप के कराए थे। मैं टाइप में ऐसे मुझे लगा कि ठीक है, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गई पूरी तरह से, भूल गई, रिवीजन भी नहीं किया उस चैप्टर का। तो मैं उसको देख के बहुत वो कि यार ये प्लेन, मतलब एक साइड कुछ कॉन्वेक्स कॉन्केव था, एक साइड प्लेन था, तो कुछ उसी का क्वेश्चन था। मैं नहीं की, मैंने ट्राई भी नहीं है। मैं समझ गई कि भाई कंसेप्ट मुझे याद ही नहीं है, सर ने कुछ नया कंसेप्ट बताया था, इसमें नया नहीं कुछ यूज़ करके बताया था, बट उस कंसेप्ट को याद रखना था मुझे, पर मैं भूल गई थी, तो मैंने रिऑप्टिक्स का नहीं किया। और मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। मतलब एक था, पता नहीं केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में था, उसमें वो बाल्मर की बताना था कि कौन सा बाल्मर का लाइन वेव नंबर हो सकता है। तो मैंने वो किया था, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में बन गया था। मेरे से नहीं होता, मुझे लेट क्वेश्चन बनते हैं, टाइम पे नहीं बनते। टाइम में मुझे बाद में कम लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन था वो फिजिकल का था, मुझे लगा उसको मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट फिर मैंने देखा 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में तो नहीं, इससे अच्छा मैं किसी और पे, मेरे आंसर एक बार में नहीं आता। मैं भी अपने आप को जानती हूँ अच्छे से, हिस्ट्री रही है मेरी, तो मैंने सोचा कि कोई और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देखते हैं। बट मैंने ऑर्गेनिक की अटैम्प्ट, एक बहुत ऑर्गेनिक भर के आई थी, मतलब मिक्स करके आई थी, बट आई थी। मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि भाई ये मतलब देख के मुझे लगा अच्छा ये रिएक्शन तो आसान है, बट मैं पढ़ के नहीं गई, मैं ऑर्गेनिक छोड़ के गई थी। तो ऑर्गेनिक में उससे नहीं हुई, उसमें मुझे लग रहा है माइनस हो गया होगा, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे हर बार याद है, पर मुझे क्वेश्चंस भी याद नहीं, मुझे आंसर भी याद नहीं है कि मैंने क्या किस में टिक किया है। मुझे मैथ्स वाले का आंसर याद है, क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा सरप्राइजिंग था ना, मैंने 2 अटेम्प्ट कर दिए, इसलिए मुझे याद है, बाकी मुझे वो क्वेश्चंस नहीं याद आ रहे हैं मैंने क्या किया। केमिस्ट्री फिजिक्स में तो और याद नहीं आ रहा है मैंने क्या क्या किया, बहुत मुझे डर लग रहा है। एक क्वेश्चन तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में था, पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक हाइड्राइड्स के बारे में था, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स नाइट्रोजन फैमिली में बताना था। तो मैं याद करी कि इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, बॉइलिंग पॉइंट भी था उसमें, और बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स, बेसिसिटी ऐसे कुछ करके था। तो बेसिसिटी मुझे पता था, बट हाइड्राइड्स वगैरह में कंफ्यूज हो गई। आधी अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, मैंने सोच मैं अटेम्प्ट ना करूँ उस क्वेश्चन को। बट प्रॉब्लम ये थी, मुझे लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग, मतलब
आइडिया मिल रहा है कि ये हो सकता है। मेरा दिल पता नहीं क्यों उस वक्त, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए पेपर में, बट मैं अपना दिल लेके गई थी और मेरा दिल इतनी तेज़ बोला था इसको मत छोड़ना। इसमें मतलब मैंने पता मैं करके आई हूँ A B C था कि नहीं, D तो था, एक और ऑप्शन था, E था या तो C था, 4 थे, एक ही ऑप्शन था इसमें 4 लिखे हुए थे। मैंने उसको कर दिया क्योंकि मुझे मेरा दिल कह रहा था, मैंने कहा ना मुझे लग रहा था कि मेरा दिल ही कह रहा है। 4 ही स्टेटमेंट थे, 4 ही थे ABCD, मैंने सबको कर दिया, सब सही है। मैं सोची पहले, मुझे ये था कि D वाला तो पक्का पक्का सही है, और D के संग 2 ही ऑप्शन थे, A और D और ABCD, और A भी मुझे लगा ठीक है। फिर मैं सोचती B और C में कंफ्यूज थी, मेरा दिल कह रहा है कि नहीं नहीं तुम ABCD करो, मैंने कर दिया, सब कर दिया मैंने। पता नहीं उसमें माइनस मार्किंग, मेरी हिम्मत नहीं हो रही चेक करने का, लोग सोल्यूशन डालें पर मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का सोल्यूशन जाके चेक करूँ। नहीं मैं रो दूंगी भाई। पेपर देने के बाद मैं बाइक से जब आ रही थी रास्ते में, तो पापा मतलब जब जाम में फंसे थे, हमेशा उस जगह पे जाम बहुत लगता है, मेरे घर के पास ही था बट जाम लगा हुआ था। तो मेरे पापा पूछ लिए ऐसे कि पिछली बार से पेपर अच्छा गया है, क्योंकि हर बार पापा यही पूछते कैसे गया, मैं तो ठीक गया और सिलेक्शन नहीं होता। तो पापा ने इस बार पूछे पिछली बार से अच्छा गया, मैंने कहा हाँ पिछली बार से मैंने अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा कहते हैं अटैम्प्ट थोड़ा मैं ज़्यादा किया, थोड़ा नेगेटिव मार्किंग, मैंने थोड़ा सा डर अपने अंदर कम करके रिस्क ले लिया है। ओके, तो मैंने बोल दिया पापा कुछ दिन तो खुश रहें, जब रिजल्ट आएगा तो दुखी हो ही जाएंगे, तो कुछ दिन तो खुश रहें, मैंने ये सोच के बोल दिया हाँ अच्छा गया। फिर अपने घर आई, मुझे पता है मेरे भाई का भी सेम शिफ्ट था, तो मैंने पूछा तूने कितने अटैम्प्ट किए, तो उसने 40+ अटैम्प्ट किए। मैं सुन के इतनी डिमोटिवेट हो गई कि एक लड़की थी मेरे बगल में, जब हो जाता है पेपर तो बिठा के रखते हैं ना कुछ रिव्यू वगैरह लेने के लिए, तो मैं तो देख के अच्छे से नंबर आई, मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे वही आता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा बिहेव किया, ये मैं आराम से टिक, मैं सब पे टिक किया था, मतलब 3-4 किया था। जिस चीज़ को मैंने नहीं देखा, जैसे वॉशरूम में नहीं गई थी तो मैंने उस पर 3 कर दी, मुझे नहीं पता होगा, मीट एक्सपेक्टेशंस, हाँ 3 था। तो बगल में जो लड़की थी, मैं ऐसे बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछ लिया कि कितने तुमने अटैम्प्ट किए, तो उसने कहा 35। वो 12th में थी, उसका बोर्ड भी है, मैंने कहा टॉपर वापर होगी, मैंने कहा पेपर कैसा था, वही ईजी टू मॉडरेट, ईजी। मैंने मुझसे पूछा कैसा था, मैंने कहा मुझे थोड़ा टफर साइड लगा, मैंने टफ नहीं बोला, मैंने भी थोड़ी सोचा कि बोल देते टफर साइड लगा मुझे। उसने 35 किए, भाई ने 40+ की, मुझे लगा पेपर ईजी आया था क्या, बट ऐसा नहीं था। मैं घर आके देखा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी थे, लोग कह रहे थे लेंथी, मुझे भी लगा। मैंने क्वेश्चन किए नहीं कि मैं समझ गई थी मेरी औकात नहीं है इस क्वेश्चन को करने की, तो मैंने किए नहीं, तो मुझे देख के लगा कि करती तो लेंथी होता, अगर मुझे आता होता तो लेंथी तो था। और एक तो पता है लास्ट मोमेंट में जब पढ़ के जाते हो तो आप बहुत कंफ्यूज, लास्ट मोमेंट में जब मैंने पता 8-15 मिनट पहुँच गए, 15 मिनट हम लोगों ने वो मैं रिवीजन करी मोबाइल से, तो मैंने कुछ नए फॉर्मेट देख ली ACMI की, तो मैंने नए नहीं थे, मतलब मैं रिवाइज़ करना भूल रही थी, तो मैंने देख ली, मैंने रिवाइज़ करने लगी उनको, और आई थिंक ACMI का कुछ खास नहीं आया था, याद नहीं आ रहा मुझे, आया था AC का आया था, बट वो आया था कि उसमें I=I0 टाइम वाला T और नीचे बड़ा वाला T जो कांस्टेंट होता है वो वाला T दिया हुआ था, और पूछा था कि इसका RMS वैल्यू बताओ। ऑप्शन तक मुझे याद है, I था, एक था I/√2, एक ऊपर I/√2 था, फिर एक रूट अंदर I/√6 था, एक I/√3 था, एक I था, मुझे याद है, अच्छे से याद है। मैं उसको देखी कि इनका ही तो आसान है, बट फिर मुझे आया कि मैंने तो टफ क्वेश्चन वो फॉर्मूला रिवाइज किए थे, ये तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया, मैं तो रट के आई पी की वैल्यू I0/√2 होती है, बट मैंने मतलब RMS का मीनिंग निकाल के फिर कुछ इंटीग्रेशन दिमाग में, जो मैंने सालों पहले पढ़ा था, इसे कुछ इंटीग्रेशन से आ रहा था कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, कुछ आ रहा था दिमाग में, मैंने कर दिया, मेरा आंसर मैच हो गया, आई करके आई हूँ मैं। अगर किसी को सही आंसर पता है तो मत बताना, प्लीज़ मत बताना, मुझे नहीं जानना क्या सही आंसर है। अब मैं जब इसका पूरा आंसर की आ जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं अपना कैलकुलेट करूँगी क्या मैं सही करके आई थी, क्या मैं गलत करके आई थी। अब नहीं, अब मैं छोड़ आई हूँ गलियाँ और रास्ते, मतलब अभी एक और बार जाना इसी गली में, बट अभी के लिए तो गया हो गया। और मेरा यही सब था, मेरे भाई का 40+ ने जब अटैम्प्ट किया, तो मैंने पूछा पेपर क्या था, उसे लगा टफ है था पेपर, उसने मुझे कहा कि मॉडरेट टू थोड़ा, उसने कहा कि था ईजी नहीं कहा उसने कहा मॉडरेट थोड़ा ज़्यादा था। मैंने कहा ठीक है,
मैंने पूछा उससे कि तुमने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस तुझको आते थे, तो उसने कहा नहीं। मैं वही सोची 40 इतना उसने 43 45 कितना उसने मुझे बताया मुझे नहीं पता, बट जितना उसने किया है सारे सही हैं इसका मतलब। तो परसेंटाइल में जो भयंकर वाला डिफरेंस आएगा मेरे उसके, उसने मतलब अटेम्प्ट करने की, आई होप उसकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। वो पता है उसमें इतनी हिम्मत, वो चेक भी कर रहा था, तो उसने कहा कि उसके 5-6 क्वेश्चन सही हुए केमिस्ट्री में, एक -1 हुआ, फिर बाकी एक सही हुआ। उसका मूड खराब हो गया कि एक -1 कैसे हो गया, तो उसने छोड़ दिया। मैं नहीं करेगी, मुझे लग रहा है कि मैंने तो इतने ही क्वेश्चन शायद जितने उसने चेक किए उतने तो मैंने शायद किए होंगे, उसमें मेरी कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी। भाई भगवान अल्लाह रब जो भी कुछ होते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान बन चुकी हूँ अभी। जो भी कुछ होते हैं भाई, सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद दो, हो जाए मेरा कुछ तो हो जाए। ज़्यादा मांग भी नहीं रही हूँ भगवान, थोड़ा सा बस दिखाने लायक हो जाए कि पिछली बार से अच्छी परसेंटाइल आई है, तो शायद से बेटी में थोड़ा सुधार आया है। ये थोड़ी सी गलतफहमी पेरेंट्स को हो जाए, थोड़ा खुश रहेंगे वो भी, फिर अपने लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। मुझे बस इतना ही बोलना था। आज की वीडियो शायद वन ऑफ द सबसे बड़ी वीडियो है, वन ऑफ द भी नहीं, सबसे बड़ी वीडियो मैंने शूट करी है। ओके, मुझे अभी भी लग रहा है मैंने सब नहीं बोला है, बट वीडियो बहुत बड़ी होगी तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू लेटर, बाय बाय, टाटा। और अब तो सबका एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया है, तो मैं अप्रैल 10 के लिए स्ट्रेटजी बनाती हूँ। और मैं सोचूँ CUT का फॉर्म भरूँ कि ना भरूँ, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से जाके देखती हूँ क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं CUT में बीटेक करने के लिए, और कितना उनका पैकेजेस वगैरह है। सी यू लेटर, बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।